मनुष्य के जीवन का आधार उसकी आस्था ही होती है, अन्य कोई नहीं। अन्य आधार जीवन का बल संबल और गति बनकर कभी रक्षा नहीं कर पाते। दिवस है सत्य के दर्शन का, इसे समेट लो अपने जीवन में और जीवन के हर क्षण और हर पल में। यह उस दर्शन की बात भी नहीं है जो संसार में सदा सर्वदा कण कण में व्याप्त रहता ही है, जो सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। उस तक तुम्हारी बुद्धि पहुंची नहीं तो उसके प्रति तुमने क्या अपराध किया, सोचने की आवश्यकता ही नहीं लगी। इसलिए संसार को मनुष्य स्वार्थ और संघर्षों का स्थल बना बैठा। जब भी संघर्ष होगा उसमें धर्म अधर्म, सत्य असत्य की उपस्थिति अवश्य होगी, किंतु मनुष्यों के अंदर सत्य केवल आत्मा के रूप में मेरे अंश की उपस्थिति से होता है। असत्य शरीर के हर अंग में होता है। तब संघर्ष सत्य असत्य का बन जाता है। सत्य के कारण संसार में असत्य अपना पूर्ण स्थान कभी बना नहीं पाता। तभी तो परिणाम के रूप में एक समय ऐसा आ ही जाता है जब असत्य का आचरण करने वाला, जिसे संसार में अपराधी या दोषी कहा जाता है, दंडित होता है। जब असत्य अपना क्षेत्र पूर्ण करने में प्रयत्नशील हो जाता है तो मनुष्यों के माध्यम से तब वह स्थित होती है संसार में अधर्म और असत्य के बढ़ने की और धरती पर मेरे अवतरण की। सदा सत्य की ही विजय होती है, यह विश्वास रखो। अगर सत्य पर विश्वास रखोगे मन का बल घटेगा नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति पाकर और भी बलवान हो जाएगा। यथार्थ यह है कि तू कुछ भी नहीं, तेरी आत्मा ही बल है। इस बल को न जानकर ही तू स्वयं को बलहीन मानता है। सत्य ही आत्मा है, उसका बल क्या कभी कमजोर हो सकता है? शरीर को ही सब कुछ मानकर चलने वाला ही स्वयं को बलहीन मानकर संसार में हर किसी का भय करता है। अपने आप में कमजोर होकर आत्मा को कमजोर मानता है। कमजोर का साथ आत्मा नहीं देती और मेरा भक्त, मुझे जानने वाला कभी कमजोर होता नहीं। यदि मुझ पर विश्वास है तो अपने को अपने से, अपने अस्तित्व से अलग मुझ में ही अपने आप को जान